हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैंने आपको सारे शिफ्ट के एनालिसिस भी करवाए हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करवाई है। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आज भी हम सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कहलाता है अधिसंज्ञान, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है परासंज्ञान। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी नाम से आ सकता है। बट मोस्टली ये होगा कि अगर आप इंग्लिश में इनके वर्ड याद रख लेते हैं ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इंग्लिश में इनके सिर्फ एक नाम होते हैं। जैसे अधिसंज्ञान है ना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर है मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? आपको बताना है। तो प्राथमिक रूप से जो विकास होता है वो केवल वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो यह इशारा करती है फ्रेंड्स अधोगामी विकास। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, वो वीडियो अप्रॉक्स 25 मिनट की है फ्रेंड्स। वहाँ पर मैंने 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस बार सीटेट ऑनलाइन में, वो सारे एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आपको बताए हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। कहने का मतलब है, देखिए 2 गिलास हैं, एक की लंबाई ज़्यादा है और एक की चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों में वाटर फिल किया गया है। अब ये देखकर अनु को ये लगता है कि ये जो हाइट में ग्लास बड़ा है, लंबा है, इसमें ज़्यादा पानी है, और ये जो वाइड है यानी कि चौड़ा है उसको छोटा लग रहा है, तो वो सोचती है इसमें कम पानी है। तो ये क्या कहलाता है आपको ये बताना है। ये कहलाता है फ्रेंड्स केंद्रीयता। ठीक है, सेंट्रेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपने पढ़ा होगा पियाजे की थियोरी में। जब मैंने आपको पियाजे की थियोरी करवाई थी, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की, जिसे हम कहते हैं SPCF। ठीक है, इसका न्यूमोनिक मैंने आपको याद करवाया था। तो जो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल की स्टेज होती है ना फ्रेंड्स, ये वाली, तो इस स्टेज में क्या होता है, लेक ऑफ सेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, केंद्रीयता का गुण नहीं होता है, वो यही सोचता है इस स्टेज में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधारण। ठीक है फ्रेंड्स, बेंडूरा की थियोरी भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वही बेंडूरा है फ्रेंड्स जिन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, वैसे मैंने आपको करवाया है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, वो मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियाँ महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? क्योंकि यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ठीक है, इससे एक कंक्लूजन निकल के आया है कि NCF 2005 जो है कहता है कि गलतियाँ स्वाभाविक होती हैं। ठीक है, वो होती ही हैं बाय नेचर, तो उन्हें एक्सेप्ट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार सीखना एक कौन सी प्रक्रिया है? तो यह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में आपसे बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से
इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर होता है यानी कि विकार होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, देखिए एक टीचर है वो ये समझ रहे हैं कि जो लड़के होते हैं वो मैथ्स में स्वाभाविक रूप से लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? आंसर होगा, एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, जेंडर बायसनेस को, यही होता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं फ्रेंड्स भाषा निर्धारित। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम एमसीक्यू टाइप देखेंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको आंसर करना होगा। ठीक है, देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है? ये आपको ध्यान होगा, पियाजे की थियरी में मैंने करवाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के लिए भी चिंतन लगाना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? ये मैंने आपको बता दिया है, ये की गई है पियाजे के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई हैं, जिनके नाम है SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो ये हैं, देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक एंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये यही कहती है, ठीक है, कि विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखिए तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन लगा रहा है तो वो होगा फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण की विधियों पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। जैसे किशोरावस्था को स्टेनली हॉल ने कहा है तूफान और तनाव की अवस्था। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, घर में या फिर ऑडिटोरियम में? राइट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पूछा है। ठीक है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? देखिए फ्रेंड्स, पियाजे अनुभव की बात तो करते हैं, एक्सपीरियंस की बात, संतुलीकरण की भी वो बात करते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेज, बट पियाजे जो है सामाजिक संचरण की बात नहीं करते हैं। सामाजिक संचरण की बात करते हैं वाइगॉत्स्की। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? स्टेज दी है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, ये फर्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स जो पियाजे ने बताई है। ठीक है, तो ये होती है 0 से 2 वर्ष की, इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं या फिर गामक अवस्था कह देते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देखे सीबीपी के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कुछ एनवायरनमेंट के यानी कि ईवीएस के क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपेंथीज एक पौधा जो मेढकों, कीटों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा लेता है, यह हमारे देश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पूछा है। ठीक है, तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स मेघालय में। नेपेंथीज पाया जाता है इंडिया में, मेघालय में। ठीक है, वैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, वो है फ्रेंड्स अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। पहला है मनाली, मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। असम में बांस के खंभों पर ऊंचे ऊंचे घर बनाए जाते हैं। और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, वो आए थे फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो वो होता है फ्रेंड्स फाख्ता। ठीक, ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः कौन कौन सी हैं? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? आरबीसी में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक हो गया फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है जो मैंने नोट नहीं किया है कि जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ एंड क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। और कल से फिर से सीटेट के एग्ज़ाम है तो मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।